गाइस आज मैं इंडिया के सबसे डेंजरस जंगल में हूँ, सबसे घने जंगल में हूँ, बिना किसी गारंटी के। दोस्तों यहाँ कुछ है पर जंगल सब कुछ दिखाता भी नहीं है। तो ये जंगल मुझे इतना खौफनाक लग रहा है, हर कदम पे मुझे कुछ न कुछ आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि कभी कभी रुकना ज़्यादा सेफ होता है। टाइगर दिखेगा, हाथी दिखेगा और नेशनल ज्योग्राफी बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम पेरियार टाइगर रिजर्व, इडकी, केरला। सो रिश्तेदारों, आज हमारे 1 मिलियन यूट्यूब फैमिली चैलेंज का डे 56 है और अभी तक आपके भाई ने आपके दुआ से 2,29,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। ये जी दोस्तों, आप चेक करें इडकी के जंगल। इस वक्त हम पेरियार टाइगर रिजर्व में मौजूद है क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं आ सकते हो, मेरे साथ कुछ कश्मीरी भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमान। अमान। कहाँ रहते हैं आप? नहीं, मैं केरला में रहता हूँ, रोहतक। अरे नहीं, कश्मीर की बात कर रहे हैं बच्चे। कश्मीर में हम बारामूला में रहते हैं। बारामूला में रहते हो? हाँ। अच्छा, यहाँ कितने टाइम से रहते हो आप? यहाँ हो गए 18 साल। 18 साल के एज है आपको? मतलब रहते हुए आपके पापा को हो गए 18 साल? हाँ। अच्छा, मतलब आपने पूरा बचपन ही यहीं पे गुजारा है? हाँ। कश्मीर जाते हैं कभी? हाँ, जाते हैं। जब एनुअल एग्जाम खत्म हो जाता है, फिर 2 महीने की लीव होती है, फिर हम जाते हैं। 2 महीने के लिए बस? पढ़ाई शढ़ाई यहीं पे होती है आपकी? हाँ, पूरी तरह से? मलयालम तो जानते होंगे? हाँ, थोड़ा जानते हैं। ज़रा कुछ सुना मलयालम में। निन्ने पेरिंडा। पेरिंडा, वकार, वकार। पक्का। हाँ। इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं? हम परियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व। ये मलयालम में बोलो। നമ്മളിപ്പം പരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനെയാണ്. നമ്മളിപ്പം पेरियार टाइगर रिजर्व न्याणम। हाँ। ആണ്. ओके गाइस, ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है हमारे साथ मौजूद। क्या बोला आपने? अमान। अमान मतलब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाफ मलयालम जानता है और कश्मीरी थोड़ा थोड़ा ही जानता है। और मलयालम में बोलिए सब्सक्राइब ചെയ്യുക, फॉलो ചെയ്യുക, ये है ना? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, फॉलो ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. हाँ, एंड शेयर ചെയ്യുക. इंगे आप मलयालम में पेरियार रिजर्व ना अकेले नॉट आऊँगा। यहाँ कितने साल से रहते हैं भाई? मेरे को यहाँ पे 16 साल हो गए हैं। 16 साल? हाँ। पढ़ते भी यहीं पे हो? हाँ, मैं यही पढ़ता हूँ। अच्छा, मलयालम आती है? हाँ। कुछ सुनाएंगे मलयालम में? हम ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലാണ്. ഇത് ഇടുക്കി ജംഗ്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ വന്നതാ. അത്ര പറയാം. क्या बोला? मतलब हम यहाँ पे घूमने आए हैं, ऐसे ही हम पेरियार टाइगर रिजर्व में ही बोला। पेरियार टाइगर रिजर्व एक्सप्लोर करने आए हैं? हाँ, वही बोला। टाइगर वाइगर मिलेगा यहाँ पे? टाइगर मिलेगा मगर उसके लिए फिर बोटिंग जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे खुले में तो घूमेगा नहीं। बोटिंग तो लेकिन इस वक्त बंद है ना? हाँ, बोटिंग बंद है, कल सुबह खुला होगा इंशाल्लाह जी। जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाथी शाथी बोलते हैं इस रास्ते पे होते हैं? हाथी है। हाथी है लेकिन जाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं। हाँ, जंगली हाथी हैं, काट देंगे वहाँ। काट देंगे, वो मोटू पतलू का पेपर बनाएंगे। चलो गाइस, ये आप चेक करें पेरियार टाइगर रिजर्व में इस वक्त आपका भाई मौजूद है। यहाँ पे घने जंगल है लेकिन उस जो आगे आपको वो पेड़ दिख रहा है, इससे आगे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि इससे आगे जंगली हाथी होते हैं, टाइगर्स होते हैं। वहाँ पर पहले ही हमें सिक्योरिटी वाले ने बोला कि उस पेड़ से आगे नहीं जाना, लेकिन हम भी रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं। सिर्फ यहाँ तक ही जाएंगे, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व आपने किताबों में पढ़ा होगा। गाइस, ये आप चेक करें पेड़ फिकस फायरनस, इसको काटने से यहाँ पे इस तरह से निकलता है दूध जैसा। ये आपको पूरी तरह से दिखाते हैं पेड़, इसकी कैनोपी किस तरह की होती है। ये चीज़ें आपको पेरियार टाइगर रिजर्व में मिलेंगे, ऐसे ऐसे पेड़। और ये यहाँ पे बोटिंग का इलाका है पेरियार टाइगर रिजर्व में। ये आप देख सकते हैं जंगल बाइट्स कैफ़े भी आपको यहाँ पे मिलेंगे खाने पीने के लिए। और इस तरफ से अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आगे मिलेगा पेरियार लेक और बोटिंग का एरिया यहाँ पे आपको आगे मिलेगा। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो अच्छी तरह से। और यहाँ से इसका आने जाने का रास्ता है। एक तो ये रास्ता है आने का और दूसरा ये रास्ता है यहाँ से।
यहाँ से अगर आप जाओगे तो रास्ते में आपको हाथी मिलेंगे। वो पूरा टाइगर रिजर्व में जाता है ये रास्ता, और ये रास्ता जो है ये सेफ़ है, यहाँ से आप बाय वॉक भी आ सकते हो। गाइस, लोकेशन की बात की जाए तो पेरियार टाइगर रिजर्व आपको केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप परफेक्टली आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कुमली। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका आता है कुमली से, ये सिर्फ 2-4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। वो एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वाक़या है, लेकिन मोस्टली यूज़ करनी चाहिए बस, क्योंकि रास्ता कुछ इस तरह का है। रास्ते में आपको जंगली जानवर मिलेंगे। इको सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, टाइगर्स होते हैं, हाथी होते हैं, जंगली हाथी होते हैं, इसलिए यहाँ पे बस ही यूज़ करनी चाहिए। ये देखिए भाई साहब, इलीगल ट्रैकिंग इज़ एन ऑफेंस, ऑफेंडर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेरियार टाइगर रिजर्व में सिर्फ 40 से 45 टाइगर्स इस वक्त मौजूद है। लेकिन सोचिए, इतने बड़े जंगल में सिर्फ 40 से 45 टाइगर्स, यानी कि हर टाइगर के पास हजार एकर्स की राज्य है। यानी कि यहाँ टाइगर सिर्फ शो पीस नहीं, बादशाह है। कश्मीर की ग्रीनरी सुकून देती है, पर यहाँ की ग्रीनरी जिंदा लगती है। ये जो सामने आप देख रहे हो पेरियार लेक है भाई साहब, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लेक है। आप देखिए, चेक करें। तो यहाँ से शुरू होता है पेरियार लेक। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। और बोटिंग यहाँ पे 300 रुपये लेते हैं बोटिंग के टिकट के लिए, लेकिन 90 मिनट की राइड होती है। लेक पूरा जो है टाइगर रिजर्व में होके गुजरता है। अगर आपका किस्मत सही था तो बोटिंग के दौरान आप कुछ टाइगर भी देख सकते हैं। गाइस, ये देखिए, यहाँ पे आपको कछुआ दिखेगा, लेकिन कछुआ नहीं है, यहाँ पे ये दुकान बनाया गया है। कछुए की शक्ल में यहाँ पे दुकान बनाया गया है। मतलब आर्ट देखिए भाई साहब, आर्ट देखिए यहाँ का। कछुआ की पेट में बनाया गया दुकान, माशाल्लाह। ये इतना बड़ा कछुआ है, देखिए आप। मुंह देखिए किस तरह से बनाया गया है कछुए का। मतलब गाइस, किसने बनाया ये मुजस्समा? इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख इनाम देंगे। ये देखिए, चेक करें आप कछुआ। ट्रैकिंग बियॉन्ड पार्किंग एरिया विल अट्रैक्ट फाइन। इको सेंसिटिव जोन है यहाँ से। यहाँ पे आपको नाइट कैंपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं दी जाएगी, क्योंकि जानवरों का ख़तरा रहता है यहाँ पे। एंड नो स्मोकिंग, नो लिक्वर, नो म्यूज़िक, नो हॉर्न। अब ये नो स्मोकिंग और नो लिक्वर तो ठीक था, ये नो म्यूज़िक और नो हॉर्न क्यों यहाँ पर लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पे जानवर जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो आपको फिर काट देते हैं, इसलिए ये मसला रहता है। ये देख सकते हैं आप गाइस, अभी हम सड़क से जा रहे थे। मैंने पहले ही आपको बोला था ये इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे खुली सड़क से आप पैदल नहीं जा सकते हो। ये जंगली हिरने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एलिफेंट्स होते हैं ज़्यादातर। एलिफेंट भी अभी था यहाँ पर, लेकिन वो जंगल में चला गया। मतलब कि इसलिए यहाँ पर वार्निंग जगह जगह पर लिखी गई होती है कि यहाँ से आप अकेला मत चलो। हम अभी चल रहे थे ऑटो में, ये देख सकते हैं आप कितनी जंगल के हिरन एक जगह पर मौजूद है। गाइस, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे सिर्फ 40 से 45 टाइगर्स ही मौजूद है। इससे यहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं टाइगर देखने के लिए। अगर आप बोट राइड करना चाहते हो यहाँ पे, तो 4 बजे तक ही सिर्फ आप यहाँ पे टिकट ले सकते हो। 4 बजे के बाद आपको यहाँ पे टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप आना चाहते हो तो 4 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाना, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिलेगी। और टाइगर भी यहाँ पे देखने की चांसेस बिल्कुल कम है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप आना चाहोगे या नहीं। मैं तो किसी को नहीं बोल सकता कि आप आओ या ना मत आओ। जिस तरह से मैं सोच रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया है।
मुझे नेचर को एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आता है। और ऐसी जगहें खासकर जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ी हो, जो मेरे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में पूछी गई हो, मुझे उनको एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आता है। और दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारा कुमिली में दूसरा दिन था और 2 दिन हमने यहाँ पे स्टे किए थे। कल हम केरला की सबसे फेमस जगह पे जाने वाले हैं, मुन्नार, जिसे केरला जाना जाता है। अगर आप केरला की कहीं पे भी जिक्र करोगे, सबसे पहले जो कोई बंदा आपको खूबसूरत प्लेस बोलेगा, वो बोलेगा कि मुन्नार गए हो कभी। कल आपका भाई मुन्नार भी जाने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपसे मुन्नार में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।